अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कुदरती ज़खायर के बगैर सिंगापुर ने 50 साल में इतनी तरक्की कैसे की। सिंगापुर में ऐसी क्या खसूसियात है कि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बगैर वीज़ा के इनको दाखिला मिल जाता है। और भी हम आपको सिंगापुर के लोगों के बहुत ज़्यादा खसूसियात बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सिंगापुर माले ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लाइन सिटी। सिंगापुर मशहूर पुरकशिश मकामात से बड़ा पड़ा है। इसमें मरीना बे सैंड्स और गार्डन्स बाय द बे जैसे मकामात शामिल हैं। सिंगापुर मशरकी एशिया में मौजूद एक जजीरा नुमा मुल्क है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ साथ मलाक्का और बहरा जनूबी चीन के साथ वाक़या है। सिंगापुर का कुल रकबा 734.3 किलोमीटर स्क्वायर है और ये दुनिया का 20वां छोटा तरीन मुल्क है। इसमें 63 छोटे छोटे जजीरे शामिल हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क है। इसके 1 किलोमीटर स्क्वायर के रकबे में 8,332 अफराद रहाइश पजीर हैं। इनमें से ज़्यादातर चाइनीज़, माले, इंडियन और सिंगापुरियंस शामिल हैं। इस मुल्क में बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन, इस्लाम, तोइज़्म और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क की करेंसी सिंगापुर डॉलर है जो कि पाकिस्तानी 210 रुपए के बराबर है। सिंगापुर का शुमार दुनिया के 6 अमीर तरीन ममालिक में होता है। ये वो वाहिद मुल्क है जहां अरब पतियों की तादाद 3,33,000 है। दुनिया के तमाम अरब पति अपना पैसा उड़ाने सिंगापुर जरूर आते हैं। इस मुल्क में 1000 से जायद बुलंद तरीन इमारतें हैं जिनमें 15 लाख से जायद रहायशी अपार्टमेंट्स हैं जो इस मुल्क की गुंजान आबादी को समेटे हुए हैं। इनमें से सबसे मशहूर रहायशी बिल्डिंग द इंटरलेस, पार्क व्यू स्क्वायर, स्काई हैबिटेट, गोल्डन माइल कॉम्प्लेक्स, द हाइव, डू रेजिडेंसीज और मरीना वन शो गैलरी शामिल है। सिंगापुर में मंथली रेंट एवरेज $4500 महाना है जो कि पाकिस्तानी 14 लाख रुपया बनता है। सिंगापुर दुनिया की 8वीं महंगी तरीन जगह है। सिंगापुर में बबल खाना सख्ती से मना है। सिर्फ वही लोग बबल खा सकते हैं जिनको डॉक्टर ने तजवीज़ किया हो। सिंगापुर में इमारतों की ऊंचाई ज्यादा रखने पर पाबंदी है। ज्यादा से ज्यादा इमारत की ऊंचाई 280 मीटर हो सकती है। द तेंजोंग पेजर सेंटर जिसकी ऊंचाई 290 मीटर है, इसको बनाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी। सिंगापुर के 1000 के नोट के पीछे सिंगापुर का मुकम्मल नेशनल एंथम लिखा हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची आर्टिफिशियल आबशार गार्डन्स बाय द बे में वाक़या है। इसकी बुलंदी 35 मीटर है। सिंगापुर हुकूमत ने 1970 में मर्दों के लंबे बाल रखने पर पाबंदी लगा दी। अगर सिंगापुर में आप लंबे बाल रखते हैं तो आपको भारी जुर्माना हो सकता है। सिंगापुर में 7 नवंबर को नेशनल ट्री प्लांटिंग डे मनाया जाता है जिनमें तमाम लोग दरख्त लगाते हैं। सिंगापुर में दरख्त को बर्थडे और वेडिंग गिफ्ट के तौर पर भी पेश किया जाता है। सिंगापुर में तमाम मर्दों के लिए हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद 2 साल तक फौजी सर्विस करना लाजमी होता है और हर साल सर्विस मैन को 40 साल की उम्र तक ट्रेनिंग पर वापस आना पड़ता है। सिंगापुर में हर 6 अफराद में से एक फर्द करोड़पति है। सिंगापुर का चैंगी एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट के 4 अवार्ड जीत चुका है। सिंगापुर दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा जंगी हथियार खरीदने वाला मुल्क है। सिंगापुर रेत भी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है जिनमें मलेशिया, फिलिपाइन, इंडिया, उज़्बेकिस्तान और अमेरिका शामिल हैं। सिंगापुर सालाना $50 मिलियन की रेत इन ममालिक से इंपोर्ट करता है। सिंगापुर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा सेलर है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सामान दुनिया को फरोख्त करना बंद कर दे तो बहुत से लोगों के रोजगार बंद हो जाएंगे जिनमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, प्रिंटर्स, बैटरीज और नेटवर्किंग का सामान शामिल है। मीडिया टेक सिंगापुर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर है। पैनासोनिक, एमरसन और जाबिल जैसे ब्रांड भी सिंगापुर ही ओन करता है। सिंगापुर की जीडीपी $501 अरब की है। एक छोटा सा मुल्क जिसका कोई कैपिटल नहीं। सिंगापुर मुल्क भी खुद है और कैपिटल भी खुद है। $501 अरब की जीडीपी के साथ सिंगापुर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। इसमें औसत सालाना आमदनी $1,50,000 है। मतलब कि सिंगापुर में हर आदमी सालाना 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमाता है।
सिंगापुर में कोई भी कुदरती ज़खायर मौजूद नहीं, फिर भी सिंगापुर पूरी दुनिया में सबसे साफ सुथरा और तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क है। सिंगापुर खाम माल दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है और इसको बेहतरीन फिनिश्ड गुड्स बनाकर महंगे दामों फरोख्त करता है, जिनमें सोने के जेवरात के सेट जिनमें हीरे लगे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की कीमती पत्थर, महंगे तरीन केमिकल्स, क्रूड ऑयल और ऑयल बंकर शामिल हैं। सिंगापुर में सालाना 24 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिनसे सिंगापुर 27 अरब डॉलर कमाता है। सिंगापुर दुनिया की महंगी तरीन जगहों में से एक है। करेंसी का बहुत ज्यादा फर्क होने के बायस पाकिस्तानियों के लिए इस मुल्क की सैर करना काफी महंगा साबित होता है। 19 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया, एक आज़ाद रियासत बन गया। ये अलहदगी सिंगापुर और मलेशिया के हुक्मरान जमायतों के दरमियान गहरे सियासी और माशी इख्तिलाफात का नतीजा थी, जिनमें कशीदगी पैदा हुई और मलेशिया ने डेमोक्रेटिकली सिंगापुर को एक अलहदा रियासत बना दिया। सिंगापुर वाहिद मुल्क है जो बगैर जंग किए ही आज़ाद हुआ। सिंगापुर एक आला आमदनी वाला और आला मईशत वाला मुल्क है। 1959 से लेकर 1990 तक के दौर ने सिंगापुर की किस्मत बदल डाली। ये दौर ली कुआन यू की मेंबरशिप का एक मुतहर्रिक दौर था, जिसने सिंगापुर को एक खुशहाल मुल्क में तब्दील कर दिया। सिंगापुर अपने सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए जाना जाता है। सिंगापुर की लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है, जिससे सिंगापुर को बैनुल अक़वामी तजारत करने में काफ़ी मदद हासिल होती है। जनूब मशरकी एशिया में एशियन ट्रेड जगह के लिए एक गेटवे का काम करता है, जो बड़ी मंडियों तक आसान रसाई का काम करता है और इंटरनेशनल ट्रेड में सहूलत फराहम करता है। ये तमाम खास लोकेशन सिंगापुर में मौजूद हैं, जिनकी वजह से सिंगापुर बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, सिंगापुर में कवानीन बहुत सख्त हैं और इसकी सजा अक्सर पुराने जमाने की सजा कैनिंग की तरह दी जाती है, जिसमें एक इंसान के हाथ और पांव को एक खास लकड़ी के ढांचे के साथ बांधकर इसको कोड़े लगाए जाते हैं। सिंगापुर मंशियात की फरोख्त कर सजाए मौत देता है, जबकि मंशियात के इस्तेमाल पर सजाए मौत नहीं होती। अगर मंशियात इस्तेमाल करने वाला मर्द या औरत 50 साल की उम्र से कम हो तो इसको कैनिंग की सजा दी जाती है, और अगर उम्र 50 साल से जायद हो तो इसको सिर्फ जेल में ही बंद किया जाता है। सिंगापुर में टॉयलेट साफ करने को बहुत सख्त तरीकों से रेगुलेट किया जाता है। अगर आप टॉयलेट फ्लश नहीं करते तो आपको $350 का जुर्माना होगा, जो कि पाकिस्तानी 1,20,000 रुपया बनता है। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना सख्ती से मना है, यहाँ तक कि चलती ट्रेन या बस में आप सादा पानी भी नहीं पी सकते। दोस्तों, सिंगापुर में जे वॉकिंग पर $500 जुर्माना, जबकि दूसरी दफा जे वॉकिंग करने पर $2,000 जुर्माना है। जे वॉकिंग का मतलब है कि उस जगह से रोड क्रॉस करना जहां मना हो, या ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगैर ही जहां से दिल करे वहां से रोड क्रॉस करना। दोस्तों, सिंगापुर में 1,26,848 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं, जिनमें पाकिस्तान लीग, जो सिंगापुर में मौजूद पाकिस्तानियों और दूसरी कम्युनिटीज़ के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक कायम करते हैं, सिंगापुर पाकिस्तानी एसोसिएशन और सिंगापुर उर्दू डेवलपमेंट सेंटर। दोस्तों, ज़्यादातर पाकिस्तानी सिंगापुर में इंजीनियरिंग, सेल्स और डॉक्टरी के शोबे के साथ मुंसलिक हैं। दोस्तों, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है। सिंगापुर का पासपोर्ट होल्डर इंसान यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग और भी दूसरे बहुत से ममालिक हैं जहां बगैर वीज़ा के जा सकता है। दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन है, जिसके पास अपने 146 जहाज मौजूद हैं, जो 7 बड़े आज़मों का सफ़र कर सकती है। दोस्तों, सिंगापुर में देखने लायक जगहों में चाइना टाउन, मरीना बे सैंड रिजोर्ट वर्ल्ड, सेंटोसा, हेलिक्स ब्रिज, नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर, नाइट सवारी, मेरलियन पार्क, बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल एंड म्यूजियम शामिल हैं। दोस्तों, सिंगापुर के लोगों के पसंदीदा खानों में लक्सा, काया टोस्ट, चिली क्रैब, फिश हेड करी है। सिंगापुर के लोगों के पसंदीदा मशरूब में बबल टी शामिल है, जो शहद, मुख्तलिफ किस्म के स्वीटनर, दूध और पिसे हुए फलों को डालकर बनाई जाती है। दोस्तों, सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है,
जिनमें से नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, द सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन एट सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी शामिल है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।